हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जा रहे हैं हम बहुत बड़े मंदिर। और देखो, मैं तैयार हो चुकी हूँ। तू भी तैयार हो गया? दिखाना लड्डू, अपने कपड़े दिखाओ बेटा, दिखाइयो। मेकअप करना रह गया, मैं मेकअप करके जब दिखाऊंगी आपको मैं कैसी लग रही हूँ। और आपको मंदिर भी दिखाऊंगी, यहाँ पे कितना बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ का। लड्डू तैयार होकर माँ जी के पास चला गया था और मैं भी तैयार हो गई। तैयार होने का बस क्या ही है, हल्का फुल्का मेकअप करा क्योंकि मैं लेट हो गई थी। और इधर लड्डू ने सैंडल पहने माँ जी के पास से, फिर हम चल दिए। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, 2-3 घंटे मैंने लेट करा दिया था। पर मैं ना सारा काम करके गई थी घर का, क्योंकि कहीं भी चली जाऊँ मैं, फिर वहाँ से आकर मेरे पे काम नहीं होता, इसलिए मैं घर का सारा काम करके ही चली थी। फिर हम चल दिए। और रास्ते में भी ज़्यादा भीड़ तो मिली नहीं, फिर भी कहीं कहीं तो थोड़ी बहुत भीड़ मिली हमें। और जिस मंदिर हम जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड उस मंदिर को बहुत मानते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब भी उन्होंने प्रसाद बोला था, क्योंकि हमारी शादी में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। ऐसा सभी के घर में होता है, कभी कोई नाराज़ हो जाता है, कभी कोई मान जाता है। फाइनली हमारी शादी बहुत अच्छी तरीके से हो ही गई थी। और फिर शादी के 1 या 1.5 साल बाद हम प्रसाद चढ़ाने गए थे। हमारा प्रसाद तब भी लेट हो गया था। और भगवान की दुआ से रास्ते में भी भीड़ नहीं मिली। प्रसाद तो हमें तभी चढ़ाना था जब लड्डू हो गया था, फिर हमें टाइम से ही नहीं मिला। और दूसरी बात, लड्डू कुछ बीमार सा भी हुआ था, इसलिए अब हम लड्डू हमारा 1.5 साल का हो गया, अब हमें टाइम मिला प्रसाद चढ़ाने का। वही बोलते हैं ना, भगवान को जब भी बुलाना होता है अपने मंदिर में, जब भी टाइम मिलता है, चाहे कितनी कोशिश कर लो। फिर यहाँ पर आकर देखो, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। ये मंदिर का स्टार्टिंग का गेट है, इसके बहुत सारे गेट हैं। और फिर देखा तो मेरे हस्बैंड ने कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, अब क्या होगा क्या नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब हम आ गए हैं तो प्रसाद तो चढ़ा कर ही जाएंगे। और इधर मेरे सामने मेरे हस्बैंड चल रहे हैं, आगे आगे बोल रहे चल देख कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई। बड़ी सुनी मैंने मंदिर में। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर चप्पल उतारी, हाथ धुले, फिर प्रसाद बोला। आधा प्रसाद हमने मंदिर में लेके गए थे और आधा प्रसाद हमने बाहर ही रखवा दिया था, जो बाहर बांटना है और घर पे भी लेकर आना था। और फिर उसके बाद मैंने भी चप्पल निकाली और फिर लड्डू की भी चप्पल निकलवाई और हाथ धुले हमने। फिर चल दिए हम लाइन की तरफ। इधर हस्बैंड जी ने प्रसाद लिया और यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं था, इसलिए हम देख रहे थे लाइन में कितनी ज़्यादा भीड़ है, कैसे आज प्रसाद चढ़ेगा। 3-4 तो घंटे लग ही जाएंगे। इधर लड्डू भी इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसे बहुत सारे खेल खिलौने दिख रहे थे। ये बोल रहा था मम्मा खेल खिलौने दिखाओ, क्योंकि खेलने मतलब मैंने इस खरीद भी के भी दे दिए, फिर भी इसे वहीं बैठ कर खेलना था। बहुत ज़्यादा परेशान करा है। उसके बाद फिर भी भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, आगे ही नहीं जा रहे थे कोई भी। बहुत आराम आराम से सब पूजा कर रहे थे, घर से सब फ्री हो गई आ रहे थे, ऐसा लग रहा था हमें तो। फिर हस्बैंड बोल रहे आज तो प्रसाद चढ़ने का नहीं, चलो घर वापस। मैंने कहा ऐसे को नहीं बोलते, जब एक बार आ जाते हैं ना मंदिर तो प्रसाद चढ़ा कर ही जाते हैं। फिर हम बहुत टाइम लगा। चढ़ाओ और अपने घर चले जाओ। अरे जब तुम मंदिर आए तो अपना आराम से जाओ। पता नहीं, मैं भी कोई सी भी मंदिर चले जाऊँ ना, माता रानी की तस्वीर को देखकर मुझे बहुत रोना आता है एकदम से। मेरी आंखों से एकदम से आंसू आ जाए, पता नहीं समझ में नहीं आता क्यों हुआ है। आपको भी आता है ऐसे मंदिर में जाकर? तो आप कमेंट में बताना। ऐसे मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है। एकदम से इमोशनल हो जाती हूँ मैं, कुछ कुछ बातें याद करने लग जाती हूँ अपनी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं। पता नहीं कहाँ से कहाँ दिमाग चल जाए, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ मेरे ध्यान ही नहीं रहता। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. देखो कितनी आवाज़ हो रही थी मंदिर में। कुछ तो इतने परेशान करते हैं कि बीच में आके लाइन में घुस जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि कोई इंसान कितनी देर से खड़ा है, कितनी से नहीं। सबको बस अब ये होती है कि प्रसाद भी जल्दी से। और फिर फाइनली 2-3 घंटे के बाद हमारा नंबर आ ही गया था। हम तीन हो गए, मुँह उतर गए थे, लड्डू तो सोकर भी उठ गया था। फिर जाके हमारा नंबर आया, फिर हम दोनों ने प्रसाद चढ़ाया बहुत आराम से। पीछे से चिल्ला रहे सब चलो चलो चलो, फिर भी हमने बहुत सुकून से प्रसाद चढ़ाया। मैंने कहा जब आए हैं तो आराम से ही जाएंगे, इतनी देर तक तो वेट करा, उसके बाद एकदम थोड़ी ना चले जाएंगे। फिर उसके मैंने प्रसाद चढ़ाया, मेरे हस्बैंड ने दान करा, हम चल दिए दोनों आगे।
और पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे बहुत होपलेस हो जाती हूँ और मेरा ध्यान कहीं होता है और मैं चलती गई हूँ। और फिर धागा खोलकर अच्छी तरह प्रसाद चढ़ाकर हम चल दिए। ये प्रसाद हमने अपने गांव में बांटने के लिए लिया था। फिर मैंने इधर मेला भरता है, मैं मेले को देखती हुई गई, पर सामान वामान कुछ नहीं लिया क्योंकि और फिर हम मंदिर में घूम कर चल दिए अपने। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. और मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा प्यास, मुझे पीना था ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। और किस्मत हमारी इतनी ख़राब है कि जूस में बर्फ़ ही नहीं डाली, सारा मूड ख़राब हो गया, मेरा मन ख़राब कर दिया। फिर हम चल दिए अपने घर। और घर जाने से पहले हमें भी जमुना के पास रुकना था, रास्ते में जमुना पड़ती है और हमें जमुना में और हम यहाँ जमुना में जो धागा खोला था वो सला कर अपने घर जाएंगे। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरी वीडियो में कुछ आपको मतलब कमी दिखे तो कमेंट में बताना, क्योंकि ना मैं अभी नई नई यूट्यूबर बनी, मुझे अभी सही तरह व्लॉग बनाने नहीं आते ना, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करो जिससे मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाऊँ। और बाय बाय, गुड नाइट।